जय हिंद भाइयों। क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से रनिंग कर रहे होंगे। आज शाम के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी तो हम लोग ग्राउंड नहीं जा पाए, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ भाइयों से। जैसे ही हम लोग बाहर निकले वैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी तो आ नहीं पाए, तो हम सोचे एक वीडियो बना के डाल दें आपके बीच। तो जैसा कि आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो युवाओं की बहुत बड़ी जीत है। हम जैसे छात्रों की तो बहुत बड़ी जीत है कि जिसका किसी की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कि क्या जवाबदेहिता नहीं है कि पेपर क्यों लीक हो जा रहा है, क्यों इसमें अनियमितताएं आ रही हैं, क्या हो रहा है, कोई नहीं जानने वाला है। तो ये सब बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि ये हुआ। कम से कम जो और भी विभाग के हैं, जैसे एसएससी के जो चेयरमैन है, यूपी ट्रिपल एससी की जो चेयरमैन है, इन सबको कुछ तो डर रहेगा ही कि अगर हम गलत का गलत हमारी तरफ से कुछ होता है तो युवा जागरूक है, लड़ेगा और अंत तक लड़ेगा, अपनी जीत को सुनिश्चित करेगा। और भी भाई, जैसे एमपी पुलिस में 9,000 समथिंग कुछ पोस्ट रिलीज कर दी गई हैं परसों। तो उसमें आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। जैसे एमपी पुलिस की मैंने एग्जाम दिया था तो पूरे हाल में लगभग 70 बच्चे रहे होंगे, 70 से 80 बच्चे। उसमें 4 से 5 बच्चे यूपी के थे, तो जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर थे ये यूपी के ही बच्चे थे। एमपी के जो बच्चे थे उनका इतना स्कोर नहीं था। जैसे एमपी पुलिस का जो रिजल्ट होता है वो तुरंत स्क्रीन पे डाल दिया जाता है। जैसे आप रिजल्ट दे के उठेंगे, जैसे आप अपना पेपर दे के उठेंगे, तुरंत आपका रिजल्ट शो हो जाता है आपके कितने नंबर स्कोर किए हैं। तो वहाँ पे मेरे 77 लगभग 77 क्वेश्चन सही थे तो मेरे आ गए, और एक भाई और था उसके 84 या 85 के आसपास सही थे, वो भी यूपी का ही था। यूपी वाले बच्चे वहाँ मतलब अपना अच्छा प्रतिभा दिखाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उसका जो फिजिकल है उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि 100 नंबर का फिजिकल होता है। मेरा फिजिकल बहुत बेकार गया था। 2 मिनट 45 सेकेंड में आपको 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। अगर आप 2 मिनट 45 सेकंड में करते हैं तो आपको मिनिमम मार्क मिलता है। अगर 2 मिनट 7 सेकंड या 8 सेकंड में कंप्लीट करेंगे तो आपको 40 नंबर मिलते हैं दौड़ के। तो उसमें मेरा बहुत कम नंबर था फिजिकल में, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया था। बाकी अगर किसी आप लोगों की किसी की भी अच्छी रनिंग है या अच्छे लॉन्ग लॉन्ग फिट या ये जो भी होते हैं, ऊंची कुल लंबी कुछ जो भी होती है वो सही है आपके, तो आप जरूर फॉर्म को अप्लाई करिए। या किसी टीचरों के कहने के बहकावे में ना आइए कि आप फॉर्म भर दीजिए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आप अपनी क्षमता जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है तो बिल्कुल मत भरिए उस फॉर्म, आपको सिर्फ समय की बर्बादी है, क्योंकि उसमें 100 नंबर फिजिकल होता है। और फिजिकल का नंबर ही डिसाइड कर देता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हमारे यूपी के बच्चे जो हैं, यूपी बिहार के जो बच्चे हैं, वो अच्छा स्कोर वहाँ पे करते हैं, लेकिन फिजिकल में वो छट जाते हैं। बिहार के चलिए ठीक है, यूपी के बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा सही हैं वो फॉर्म तो भर देते हैं, 50 क्वेश्चन जीएस आते हैं और भी सेक्शन होते हैं तो वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं, लगभग 84 89 ऐसे के आसपास, 90 प्लस भी रहते हैं। और वहाँ के बच्चे मैं पूरे स्क्रीन पे जा जाके सबका देखा था, किसी का 25 था, किसी का 30 था, किसी का 40 था, किसी का 35 था, 22 15 17 7 10 इस तरीके के वहाँ पे बच्चे थे, भरे पड़े हुए थे। और यूपी के जो बच्चे थे इन्हीं का 84 77, जैसे मेरा 77 था, ऐसे ही स्कोरर थे। तो रिटेन आपको निकालना इतना कठिन नहीं है, लेकिन फिजिकल निकालना आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप सही से आपका फिजिकल नहीं है तो जिन भी भाइयों का फिजिकल अच्छा है वो जरूर इस फॉर्म को भरें। और सुनने में आ रहा है कल से एसएससी जीडी में 50% अग्निवीर को आरक्षण दे दिया जा रहा है। भाई जितना जल्दी हो सके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लें, नहीं तो आने वाले समय में परीक्षा का पैटर्न और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि आप खुद ही छोड़, आप लड़ते लड़ते हार जाएंगे, खुद ही छोड़ देंगे तैयारी वैयारी की। कौन करेगा भाई? 50% सब 4,000 सीट आ रही, 50% अग्निवीर लेते जाएंगे, बचेगा क्या तुम्हारे लिए? क्या करोगे उसमें? तुम क्या पालोगे? तो बहुत अच्छी परीक्षा का पैटर्न बदल बदल रहा है और कंपटीशन का स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 50% सीट में अभी आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से जितनी सीट मिल रही है उतनी भी कम पड़ जा रही है, इतना कंपटीशन है। तो सोचिए 50% अग्निवीर को मिल जाएगा। और दिखावे के लिए जितनी भी सरकारें हैं आप देखेंगे आने वाले समय में सब अनाउंस कर देंगे कि आप 50% अग्निवीर को आरक्षण देंगे, दिखाने के चक्कर में। हम लोगों को किसी की पड़ी नहीं है, आप बेरोजगार हैं, आपको किसी को नहीं पड़ी है। अगर आप सफल हैं तो आपके प्रयास सारे सार्थक हैं, नहीं तो कोई आपको सुनने वाला भी नहीं है। बात कड़वी है लेकिन बहुत सच है। अगर आप सफल नहीं हैं तो कोई सुनने वाला है नहीं यहाँ पे। अगर आप इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी रह के, तो आप इस बात को अनुभव कर रहे होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, या मेरे जैसे बहुत से भाई बहन कर रहे हैं, कि अगर आप सफल नहीं हो तो आपके घर वाले भी कुछ दिन में सुनना बंद कर देंगे। यही बोलेंगे कि बाहर रह के क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये सब तो अलग बात हो जाती है। आपको अपनी तैयारी में फोकस करना है। एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, बहुत सारी रनिंग लगी हुई है। अच्छे से ग्राउंड पे जाइए, प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए। ये नहीं कि वहाँ पे जाइए तो ऐसे ही चले आइए, अच्छे से सब कुछ करिए, आपका भी हो जाएगा भाई। लेकिन मैं बस यही कहूँगा जितना जल्द से जल्द हो सके अपने सफलता को सुनिश्चित कर लीजिए।
नहीं तो आने वाले समय में बड़ी महामारी है नौकरी की भाई। जितना जल्दी हो सके आप सरकारी सेवा में प्रवेश कर जाइए। बहुत लाचारी और बेईमानी का स्तर इतना बढ़ चुका है ना कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेखपाल का पेपर हुआ है, आप देख ही रहे हैं क्या उसमें स्तर रहा है, और रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा क्या उसका स्तर रहा है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसियां हैं, अगर आपका अच्छा है तो आप यूपीएसआई, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, जल्द ही वैकेंसियां आने वाली हैं। अग्निवीर के रिटायरमेंट से पहले आप नौकरी ले लीजिए, नहीं तो वो आ गए तो फिर आपकी दाल गलने वाली नहीं है। 50% सीट वो लेके डायरेक्ट चले जाएंगे, आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, कुछ आपके हाथों में आएगा नहीं। और बाकी एमपी पुलिस का जो भी भाई फार्म भरना चाहते हैं भर दीजिए, सिलेबस आप निकाल लीजिए गूगल से या कहीं से भी निकाल लीजिए, बहुत सारी उसकी वो है। 50 क्वेश्चन शायद जीएस आता है, मैं दिया था तो मुझे कुछ आइडिया है, तो निकाल लीजिए। सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करिए, बहुत दिक्कत नहीं आती है। आप पढ़ने में इतने अच्छे हैं कि तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, ये मुझे पता है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए भाई, और भी जो मेरे लायक मदद हो सकेगी आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। ग्राउंड में पर डे जा रहा हूँ तो ग्राउंड की अपडेट मैं दे देता हूँ। सुबह जा रहा हूँ, आज शाम को भी जाता, लेकिन बारिश हो गई इस वजह से नहीं जा पाया। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अगर बारिश हो रही तो आप अपनी रनिंग न छोड़िए, रोड रनिंग कर लीजिए। रोड रनिंग बहुत ज़्यादा न करिए जिन भाइयों के पैरों में सिन पेन या कोई भी तरह का दर्द है। दिन भर में एक आध बार बारिश में सुबह या शाम को आप निकल के रनिंग तो कर ही लीजिए, रनिंग न छोड़िए। और यूपी पुलिस का रिजल्ट भी जल्द ही आ जाएगा, कल परसों तक यूपी पुलिस का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरे सभी भाई बहनों का चेहरे पे खुशी एक बार आ जाए, आपका नाम उसमें आ जाए। पीडीएफ में नाम आना बहुत बड़ी बात होती है भाई, आपके सपने सच हो जाएं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो साकार हो जाएं, यही से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा भाई। बाकी मैं भी आप ही की तरह हूँ भाई, दिन भर वीडियो नहीं बना सकता हूँ, जो भी मेरे लायक मदद हो सकती है मैं कर देता हूँ। जो भी एग्जाम मैंने दिए हैं, मेरा जो अनुभव रहा है वो मैं आपके बीच साझा कर देता हूँ। और भी जिस चीज़ पे आप वीडियो मेरे मेरे थ्रू जानना चाहें तो आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं सबका उत्तर देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक भी कमेंट ऐसा ना हो जिसका मैं रिप्लाई ना दे सकूँ। मेरे जिन भाई बहनों के पैर में दर्द है, सिन पेन है, चेस्ट कम है, चेस्ट वाले बिल्कुल परेशान ही ना हो, आप फेल नहीं होंगे। अगर बस बस आप यही करिएगा कि जब पास होके आइएगा तो मेरे पास एक मैसेज कर दीजिएगा कि भैया मेरा हो गया, या जो भी मेरे बड़े भाई छोटे भाई जो भी होंगे, ये मैसेज कर दीजिएगा भैया मेरा हो गया। जितना मैं बताया था, अगर आपके यहाँ 77 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, वहाँ पे आपका 8 सेंटीमीटर देखिएगा फुला हुआ आएगा, नॉर्मल चेस्ट भी आपका 79 आएगा। बस आप रनिंग पे अच्छे से फोकस करिए, आपके जितने भी नंबर है 2-3 दिन में सब पता चल जाएगा, कट ऑफ की सारी टेंशन फ्री हो जाएंगी। जो मैं जिसको देख रहा हूँ वही कट ऑफ पे वीडियो बना रहा है। 120 प्लस जिसके नंबर है भाई सब सेफ हो, काहे परेशान हो भाई। 120 प्लस जिसके हैं रोज यही सब पूछ रहे हैं, 120 प्लस जिसके हैं सब सेफ हो। 115 प्लस जितनी लड़कियां हैं आप ही सब सेफ हैं, किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है। बस आप लोग रनिंग करिए अच्छे से, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आज से ज़्यादा जाता है मतलब समझ रहे हैं, 30-30 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला है फिर भी आपका श्योर है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एसआई में जो नॉर्मलाइजेशन मिला है, बहुत से भाई बोल रहे हैं कि मेरा तो घटा है, मेरा तो बढ़ा है। भाई उसमें सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किसी का भी बढ़ सकता है, किसी का भी घट सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस में सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन नहीं है, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। पहली शिफ्ट को 20-22 नंबर मिलेगा, इसी हिसाब से घटते हुए कम को मिलेगा। 8 की पहली शिफ्ट को बहुत ज़्यादा मिलेगा, 9 की सेकंड शिफ्ट भी कठिन रही है, इसको भी बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा। बाकी शिफ्टों को एक एवरेज मार्क दे दिया जाएगा, उसमें आपकी किस्मत डिसाइड करेगी कि आपका होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपना तैयारी को निरंतर जारी रखें, अपनी सफलता को जल्द से जल्द सुनिश्चित करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे इस महामारी के दौर में। इसलिए अपना समय सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत। लाइट चली गई भाई, जय हिंद, जय भारत।